हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन करने का तिथि भी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, जिससे साथियों अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल करके आया है, इसमें टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है, आयु क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। तो दोस्त इस वीडियो में हम बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती से संबंधित दोस्त A to Z जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए साथियों यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए साथियों आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों यहाँ जो आप देख रहे हैं कि बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि सबसे बड़ी बात जो अभ्यर्थियों का लग रहा था वह साथियों लग रहा था आवेदन तिथि को लेकर के कि सर इसमें आवेदन कब से कब तक होने वाला है, क्योंकि आवेदन को लेकर के किसी भी तरह की जेन्युइनी अपडेट नहीं निकल करके आ रहा था, जिससे अभ्यर्थी पूरी तरह से परेशान हो गए थे। लेकिन इस वीडियो में दोस्त हम आवेदन तिथि से लेकर के बहुत बड़ा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, और आप आवेदन के लिए सभी दस्तावेज अभी से तुरंत क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्त हम आवेदन तिथि भी बताएंगे और वह तिथि दोस्त 110% सही होने वाला है। इसीलिए यह वीडियो दोस्त A to Z जानकारी के साथ आपको देख लेनी चाहिए। और क्या पता ये जो सीट बड़ी बम्फर भर्ती बिहार थाना चौकीदार में निकल करके आया है, इसमें आप अपना एक सीट पक्का भी साथियों कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बताएंगे कि आवेदन तिथि को लेकर के, ठीक है, आवेदन कब से होने वाला है यह भी बताएंगे। साथ में विभाग का जो नोटिस होगा वह नोटिस भी दोस्त हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह भर्ती बहुत ही जल्द, जितना दोस्त आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे उससे कम समय में यह पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोस्त निपटाने की विभाग पूरा प्रयास अभी से कर लिया है, और पूरी तरह से दोस्त लास्ट मोहर भी लग चुका है, ठीक है। अगर इससे आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे साथियों कि बिहार थाना चौकीदार की जो भर्ती है, इस भर्ती की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों का बहुत बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के साथ निश्चित रूप से विभाग जारी करके बता दिया है, ठीक है। इसमें अगर हम साथियों बात करें ओवरऑल कितना दोस्त टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट जो दोस्त आपको इस भर्ती प्रक्रिया में रहने वाला है वह रहने वाला है कितना 10,838 पदों पे। आप कहेंगे सर इसमें कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसमें 20,000 पद के लिए पेपर में भी कटिंग जारी हो रहा था, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताया भी जा रहा है यह 20,000 क्या रहने वाला है, और यहाँ आप 10,838 बता रहे हैं। तो दोस्त आपको बता दूं ये 20,000 की पदों पे भर्ती की मतलब यहाँ पेपर को कटिंग जारी किया गया था, उसकी अगर हम बात करें साथियों तो अचानक से विभाग खास तौर पे अगर देखें तो बिहार थाना चौकीदार को लेकर के इतना बड़ा भर्ती नहीं निकालने वाली है। इसके पीछे की अगर बड़ी वजह बताएं साथियों आपको तो यहाँ देखेंगे तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 15,000 भर्ती होमगार्ड में निकल करके आया था, और 15,000 से कम ही पदों पे बिहार थाना चौकीदार की भर्ती निकल करके आएगी। इस बात में कोई दोस्त संदेह भी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर पोस्ट देखेंगे तो 10,838 पदों पे यह भर्ती दोस्त निकल करके आई है, ठीक है। इससे अगर हम आगे बात करें तो इसमें बड़ी बात करेंगे कि ये जो चौकीदार है, इस चौकीदार पे दोस्त लाखों अभ्यर्थी अपना बहुत बड़ा क्रश बना के बैठ चुका है, क्योंकि उसका बिहार पुलिस में भी न जाने एग्जाम किस तरह से गया है, वह भी सदमा में है, क्योंकि बिहार पुलिस की ओर से आंसर की जारी नहीं किया जा रहा है, न क्वेश्चन पत्र दिया जा रहा है। इससे लड़का अभ्यर्थी भयभीत है, साथ में उसको होमगार्ड में भी नहीं हुआ, तो वो बेरोजगार बैठे हैं और वह सोच रहे हैं कि यहाँ चौकीदार में हम अपना एक सीट पक्का कर ले। इसी के लिए अभ्यर्थियों का लग रहा है यह चौकीदार की भर्ती बहुत बड़ी उसके नज़र में एक मसीहा और बहुत बड़ी खुशी का माहौल निश्चित रूप से अपने इर्द गिर्द पैदा होता हुआ प्रतीत होता रहता है, ठीक है।
इस भर्ती में अगर हम बात करें साथियों तो नो एग्जाम सीधा भर्ती होगा। आप सभी अभ्यर्थियों का भली भांति पता होगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो है एग्जाम नहीं होने वाला है। अब बताएंगे कि एग्जाम कैसे नहीं होगा। तो दोस्त आपको अगर हम इस वीडियो की अगर हम बात करें और थाना चौकीदार की बात करें तो इसमें अगर देखेंगे साथियों तो 110% आप श्योर रहिए कि इसमें जो है आपको एग्जाम नहीं होने वाला है। अब एग्जाम नहीं होगा तो आप सभी अभ्यर्थियों के मन में एक और बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी कि सर आखिरकार एग्जाम नहीं होगा तो क्या होमगार्ड की तरह इसमें फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा। तो वह सभी बातें इस वीडियो के अंत तक आपको सभी A to Z जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अगर हम आपको बता दूं तो इसमें जो है साथियों एग्जाम जो है नहीं होने वाला है। यह पूरी तरह से सीधा भर्ती होगा ओपन तरह से, ठीक है। हालांकि आवेदन तिथि हम चर्चा करने वाले हैं। अगर इस वीडियो की अगर हम बहुत बड़ी रहस्यमय कहानी की अगर देखें इस भर्ती को लेकर के तो बिहार के साथियों सभी जिला में जो है यह भर्ती होना है। इस बात में भी कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। खास करके देखें तो कुछ जिला में जो है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यहाँ जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया था। वह बहुत पुराना नोटिस है। अब जो होगा फ्रेश वह दोस्त अगर आपको बता दूं तो ये जो बिहार थाना चौकीदार की जो भर्ती है यह चौकीदार भर्ती में साथियों फ्रेश तरह से जो है बिहार के सभी जिलाओं में भर्ती निकल करके आएगी। अब यह भर्ती निकल करके आएगी, इसके पीछे की यह बड़ी वजह होगा साथियों कि यहाँ अगर देखेंगे तो इसमें अगर हम सीट की बात करें तो सीट देखेंगे साथियों तो 10,838 पदों पे यह भर्ती निकल करके आया है। तो 10,838 पद पे जो यह भर्ती निकल करके आया है, इस भर्ती प्रक्रिया में दोस्त जनसंख्या के आधार पे जो है विभाग तय करेगी कि किस जिला में कितनी सीट होनी चाहिए। जिस तरह से आपने बिहार होमगार्ड भर्ती में देखा होगा कि किसी जिला में बहुत ज़्यादा सीट था तो किसी जिला में कम सीट था, वह जनसंख्या पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है 10,838 पदों के लिए भी दोस्त बिहार के सभी जिलाओं में यह भर्ती आनी है। इस बात में कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस भर्ती प्रक्रिया में यानी कि चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में अगर बहुत बड़ा खुशखबरी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे साथियों तो योग्यता, ठीक है। योग्यता जो है केवल दोस्त 10वीं पास होनी चाहिए। केवल क्या पास होना चाहिए साथियों? अगर आप 10वीं पास है, 10वीं में दोस्त अगर हम बात करें आप जो है फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, इससे कोई दोस्त विभाग को जो है लेना देना नहीं है। अगर आप सिंपल 10वीं पास है यानी कि 10वीं में अगर आप थर्ड डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है या फर्स्ट डिवीजन है, उससे विभाग को जो है कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 10वीं पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन जो है कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है विभाग की ओर से डिग्री डिप्लोमा जो मांगा गया है वह यह मांगा गया है कि जो भी अभ्यर्थी बिहार थाना चौकीदार भर्ती में आवेदन करेंगे वह सबसे बड़ी जो इच्छुक होगा वह इच्छुक यह होगा कि उसको जो है साइकिल चलाने की बहुत बड़ा जो है अनुभव होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करिएगा कि सर इस भर्ती प्रक्रिया में साइकिल चलाना भी एक डिग्री के रूप में मांगा जा रहा है। तो दोस्त आपको बता दूं बिहार के सभी जिला में अगर देखें और यह कह लीजिए कि जो भी स्टूडेंट है वह किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जिला को हो, सभी दोस्त साइकिल को जो है चला ही लेते हैं, ठीक है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में विभाग का ऐसा मानना है कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उस अभ्यर्थियों का जो है साइकिल चलाना आना चाहिए। जो बहुत बड़ा जो है विभाग की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया में अनुभव मांगा गया है। यह साइकिल चलाना अनुभव इसलिए मांगा गया है कि इस काम को करते वक्त आपको जो है साइकिल की एक बहुत बड़ी जो है हथियार बना करके अपने दैनिक जीवन में जो ड्यूटी करेंगे उस ड्यूटी के दौरान दोस्त यह साइकिल आपको बहुत बड़ी जो है सारथी के रूप में आपको सहयोग करेगा। इसीलिए यह साइकिल चलाने की जो बहुत बड़ी जो अनुभव मांगा है वह विभाग ऑथेंटिक और सही मांगा है। अगर आप चौकीदार बनना चाहते हैं तो आपको जो है साइकिल निश्चित रूप से चलाना आनी चाहिए, ठीक है। उसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा जो खुशखबरी यह है, यह खुशखबरी इसलिए है एज को लेकर के, ठीक है। आयु में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत ऐसे विभाग है जिसमें उसका जो है आयु ओवर हो जाते हैं यानी कि एज जो है एक्सपायर कर जाते हैं। वह सभी अभ्यर्थी कुछ ना कुछ करके अपना जो है एक रोजगार पाना चाहता है। तो उस सभी अभ्यर्थी के लिए यह भर्ती बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर आयु की बात कर ले साथियों
तो आयु जो है 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक रखा गया है, जो आमतौर पे देखेंगे तो बहुत कम ही विभाग ऐसे हैं जिसमें जो है खास तौर के डिफरेंस लाइन की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से 37 वर्ष तक बहुत कम ऐसे विभाग हैं जिसमें भर्ती प्रक्रिया की आयु रखा जाता है विभाग की ओर से। अगर 18 वर्ष से 37 की बात कर लें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो है 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक साथियों उम्र सीमा विभाग की ओर से लगभग तय कर दिया गया है, ठीक है। वहीं अगर बिहार में बात करें तो बिहार में बीसी और ईबीसी दो कैटेगरी ऐसे हैं जिसे विभाग जो है कुल मिलाकर के कितना छूट दिया है आयु में 3 वर्ष की साथियों जो है छूट दे दिया गया है। किन किन अभ्यर्थियों का साथियों बीसी और ईबीसी के लिए 3 वर्ष छूट मिल गया। जब ये 3 वर्ष छूट मिल गया तो बीसी ईबीसी के लिए कितना वर्ष हो जाएगा साथियों 40 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी की तो एससी एसटी कैंडिडेट का कुल मिलाकर के अगर हम एज में छूट की बात करें तो 5 वर्ष की छूट हो जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 42 वर्ष जो है एससी एसटी कैंडिडेट का हो गया और उसके बाद बीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष हो गया और जनरल ईडब्ल्यूएस के 18 से लेकर के 37 वर्ष तक उम्र रखा गया है। तो किसी भी अभ्यर्थियों का उम्र में भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अगर आगे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधा भर्ती होगा। तो अभ्यर्थियों का लग रहा था कि आखिरकार जब एग्जाम नहीं होगा तो इसमें चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा। तो चयन प्रक्रिया को लेकर के हम दोस्त इस वीडियो में अगर हम बात करें कि चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा तो साथियों पहले अगर हम बात करें तो आप सभी अभ्यर्थियों के आंख के सामने यह भर्ती जो है निश्चित रूप से गुजरा है। वह भर्ती का नाम है बिहार होमगार्ड, ठीक है। आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बिहार होमगार्ड की भर्ती साथियों कुछ ही महीना जो है, हालांकि अभी सभी अभ्यर्थी ट्रेनिंग में है, बहुत सारे जिला का औपबंधिक मेगा सूची मेरिट लिस्ट भी जारी लगभग हो गया है। तो यह सभी अभ्यर्थी जो है अभी ट्रेनिंग पे हैं, ठीक है। बिहार होमगार्ड में अगर हम बात करें तो बिहार होमगार्ड में अगर देखेंगे तो कुल 15 मार्क्स पे जो है ओवरऑल अगर देखें कुल जो है कितने मार्क्स पे साथियों 15 मार्क्स पे जो है यहाँ मेरिट में जो है तय किया गया था। यह तय किया गया था, देखिए अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग में 0 मार्क्स था, यानी कि पास सिर्फ करना है। अगर वहीं हम हाई जंप की बात कर ले तो हाई जंप में 5 नंबर था। लॉन्ग जंप की बात कर लें तो लॉन्ग जंप में 5 नंबर था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका दोस्त हाई जंप, लॉन्ग जंप और उसके बाद गोला फेंक की बात करें तो 5 मार्क्स था। कुल मिलाकर के 15 मार्क्स पे जो है मेरिट बना था, ठीक है। इस बात में आप सभी अभ्यर्थी पूरी तरह से सहमत होंगे कि इसी तरह से जो है बिहार होमगार्ड की भर्ती कराई गई है, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार पुलिस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो अगर बिहार थाना चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम नहीं है तो फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा, इस बात में भी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि बिहार होमगार्ड की तरह विभाग फिजिकल कराएगी या बिहार पुलिस की तरह फिजिकल कराएगी। तो बिहार होमगार्ड की फिजिकल का तो पैटर्न यह हो गया, जबकि अगर हम बिहार पुलिस की फिजिकल की पैटर्न करें तो इसमें दोस्त कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का फिजिकल होता है और इसी फिजिकल पे जो है यहाँ भी क्या होता है मेरिट जो है आपको बनता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ देखेंगे तो 100 मार्क्स का जो है यहाँ क्या होता है साथियों फिजिकल होता है। 100 में अगर हम बात करें तो यहाँ जो है रनिंग जो है कुल मिलाकर के 50 मार्क्स का होता है। हाई जंप में जो अगर हम देखें तो 25 मार्क्स का होता है और गोला फेंक में देखें तो 25 मार्क्स का यहाँ भी होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 50 और 25 25 50 कुल मिलाकर के कितना हो जाता है 100 मार्क्स हो जाता है, इसी पे मेरिट बनता है, ठीक है। तो यहाँ रनिंग में भी नंबर जो है दिया जाता है। जब अगर आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा रनिंग में जब ही विभाग की ओर से नंबर की सिस्टम लगाई जाएगी अभ्यर्थियों में एक बहुत बड़ी जो है भूचाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्त इसमें अगर देखेंगे तो हम पहले बता दिए हैं कि कम से कम 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष है, उसके बाद बीसी बीसी के 40 है और एससी एसटी के 42 वर्ष है। तो यहाँ जब फिजिकल पे मार्क्स जब लगाया जाएगा विभाग की ओर से तो क्या आपको लग रहा है कि 30 प्लस वाले अभ्यर्थी फिजिकल में रनिंग में अच्छा मार्क्स ले पाएंगे? वह तो पास होने के लिए ही पूरी तरह से जी जान लगा पाएंगे, पास ही हो जाएंगे, वही बड़ी बात है। यहाँ अगर हम देखें तो बिहार पुलिस में फिजिकल यानी कि रनिंग पे भी मार्क्स होता है, तो रनिंग पे मार्क्स निश्चित रूप से मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े एज के अभ्यर्थी जो है कैसे रनिंग में 5 मिनट में 1600 मीटर का दूरी जो है तय कर पाएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि बिहार पुलिस जैसे जो है यहाँ फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ होम गार्ड के ही फिजिकल पैटर्न को बिहार थाना चौकीदार में अपनाया जाएगा। इस बात की भी दोस्त पूरी जानकारी निश्चित रूप से
होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आता है कि आवेदन तिथि, जिससे दोस्त अगर हम बात करें तो आप सभी अभ्यर्थियों का इंतजार होगा कि आखिरकार आवेदन तिथि जो है इसका कब से कब तक शुरू होना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ, अगर देखेंगे किसका साथियों, अगर बिहार थाना चौकीदार की बात करें तो इस भर्ती को लेकर के अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ जो है साथियों 2 मंथ से तकरीबन जो है इसके बारे में न्यूज जो है पूरी तरह से चल रहा है। ठीक है, और अभी तक जो है नोटिफिकेशन विभाग की ओर से भी नहीं जारी किया गया है, जिससे अभ्यर्थी में यह लग रहा है कि आवेदन तिथि जो है कब होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बिहार में जो है साथियों अभी अगर हम देखें तो 2025 में ही क्या साथियों 2025 में ही क्या होने वाला है, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए बिहार होमगार्ड की भी भर्ती कराई गई है। हालांकि बिहार होमगार्ड भर्ती की बात करें तो पहले ही कैलेंडर विभाग जारी कर दिया था कि इतना से इतना एग्जाम मतलब आवेदन होगा, इससे इस तक फिजिकल होगा और यहाँ से यहाँ तक मतलब A to Z कैलेंडर जारी करके बता दिया था। लेकिन अभी तक जो है बिहार थाना चौकीदार में कैलेंडर विभाग की ओर से न जारी किया गया है, न कुछ विशेष रूप से बताया गया है। हालांकि पेपर कटिंग चल रहा है और अभ्यर्थी इसमें पूरी तरह से तैयारी भी लग रहा है। अब एक बहुत बड़ी जो एस्टीमेट है यह है कि बिहार विधानसभा की जो चुनाव होना है उस चुनाव से पहले होगा मतलब आवेदन, या चुनाव के जो है बाद होगा आवेदन। अभ्यर्थी में इस बात की बहुत बड़ी जो है संदेह फैला हुआ है। तो दोस्त इस बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो यह चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा, इसके पीछे अगर हम देखें तो चुनाव आयोग की जो चुनाव की जो कैलेंडर जारी किया गया है वह भी आपको देखना होगा, उसके बाद आपको पता चल पाएगा। ठीक है, अगर हम चुनाव आयोग की माने तो यहाँ लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा जो है कर दी गई है। साथ में यह बताया गया है कि पहले चरण का मतदान जो है 21 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, पहले अगर चरण की बात कर लें तो मतलब यहाँ जो है बिहार में चुनाव जो होना है वह कब से होगा, 21 अक्टूबर से होगा। ठीक है, और आखिरी चरण का अगर मतदान की बात कर लें तो 20 नवंबर का होगा। जबकि चुनाव की अगर नतीजा की बात करें यानी कि साथियों रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपको 24 नवंबर को देखने को मिलेगा। अभी अगर हम बात करें तो अभी जो है सितंबर जो है दोस्त लास्ट जो है आने में बहुत समय है। अगर हम सितंबर की बात करें तो आधा सितंबर निश्चित रूप से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए चला गया है। अब अगर यहाँ हम देखेंगे कि इसमें साथियों यहाँ अगर हम आवेदन तिथि की बात कर लें तो यह तो हो गया कि 21 अक्टूबर से जो है यहाँ क्या हो रहा है, चुनाव जो है पहले चरण का होगा, जो आप सभी अभ्यर्थी यहाँ देखे हैं। तो यहाँ अगर 21 अक्टूबर से चुनाव अगर होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ यह है कि अक्टूबर में ही संभवतः क्या होने वाला है, आचार संहिता भी लगेगा। तो इस भर्ती प्रक्रिया की अगर आवेदन तिथि की बात कर लें तो आवेदन तिथि दोस्त लगभग अगर हम बात करें तो ये जो सितंबर है क्या है साथियों, ये जो सितंबर है इस सितंबर के जो है लास्ट वीक तक ही निश्चित रूप से आप सभी अभ्यर्थियों का जो है बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती की जो है आवेदन तिथि निश्चित रूप से आप सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा। और यह विभाग के साथ साथ सभी अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ा जो है गुड न्यूज़ के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा कह रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक तक अगर इसका आवेदन हो जाता है तो सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा। तो अक्टूबर में जो है यहाँ आचार संहिता लगेगा और उसके बाद चुनाव होगा। और चुनाव की अगर नतीजा की बात करें तो यहाँ तो 24 तारीख को 24 नवंबर को जो है यहाँ चुनाव आ जाएगा, नतीजा आ जाएगा कि किस की सरकार बन गई है। अब सरकार बन गई है उसके बाद नवंबर हो जाएगा तो दिसंबर में अगर हम बात करें क्या चीज़ साथियों, दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर में जो है यह भर्ती प्रक्रिया यानी कि अगर हम बात करें बिहार थाना चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया तो दिसंबर में जो है इसका क्या होने वाला है, फिजिकल भी निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। और दिसंबर मंथ जो है फिजिकल को लेकर के बहुत बड़ी जो है एक मतलब आधारभूत शिला जो होता है वह दिसंबर में फिजिकल करने में अभ्यर्थियों की बहुत बड़ा जो है सहूलियत भी होता है। और साथ में उसमें जो है अभ्यर्थी की पास करने की जो मतलब संख्या होता है वह भी बहुत तेजी गति से जो है क्या होता है बढ़ता है। तो दिसंबर में फिजिकल हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ क्या चीज़ का साथियों, सितंबर, ठीक है, सितंबर के जो है लास्ट वीक तक आपका जो है बिहार थाना चौकीदार भर्ती का आवेदन भी होना शुरू हो जाएगा। और खास तौर पे अगर हम देखें तो चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव को लेकर के नोटिस जारी किया गया है वह भी हमने इस
वीडियो के अंदर आपको दिखाने का पूरा प्रयास किए हैं। बाद बाकी साथियों, आपको बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती के ऊपर क्या कहना है, आप अपनी राय साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों, लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए दोस्त शुक्रिया और धन्यवाद।